नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जंस के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिंसों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, चना, टमाटर, जीरा और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिंसों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लखनपुरी मंडी में 100 रुपए चढ़ा धान का बाजार भाव। हरदोई मंडी में 2045 रुपए पर बिकी धान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार से ही। बताएं आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक जो है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करते हैं तो हरदोई मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। लखनपुरी और सुल्तानपुर मंडी की अगर बात करते हैं तो यहां पर धान के भाव नरम रहे, जबकि कोटा और दाहोद मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिला। तो किस तरह से हो रहा है धान के बाजार में कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो हरदोई मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। लखनपुरी और सुल्तानपुर मंडी में धान के भाव नरम रहे, जबकि कोटा और दाहोद मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्बांक नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 19 जुलाई को धान का भाव रहा 2100 रुपए। 20 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव जा पहुंचा 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 जुलाई को धान 1880 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में 19 जुलाई को धान का भाव रहा 3500 रुपए। 20 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 3500 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 जुलाई को धान का भाव था 2040 रुपए। 20 जुलाई को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 2045 रुपए पर हुए। राज्य की ही सुल्तानपुर मंडी में 19 जुलाई को यहाँ सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1860 रुपए। 20 जुलाई को इसके सौदों में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1855 रुपए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। तो जाना आपने धान के बाजार की। अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से कारोबार हो रहा है, मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। आगे किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव, जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे धान के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह हमें मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ मंडियों के अंदर हमें एक आंशिक नरमी भी धान के अंदर देखने को मिली थी। घरेलू स्तर पर अगर हम उत्पादन को देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन हमें अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन इस वर्ष चालू सीजन के अंदर घरेलू मांग के अंदर हमें 3 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। यही एक मुख्य वजह रही है कि पिछले सप्ताह हमें नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। करंट अगर हम चालू सीजन की बात करते हैं तो अच्छे मानसून के कारण आगे ऐसा लग रहा है कि धान के अंदर जो है एक तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। तो ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन धान के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, नवंबर दिसंबर तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये जो तेजी है लगभग 300 रुपए क्विंटल तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चल सकते हैं हमारे किसान, और साथ ही साथ मंडियों में निगरानी भी बनाए रखे। और साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। काला पीपल मंडी में 395 रुपए गिरकर 4055 रुपए पर हुए चने के सौदे। राजकोट मंडी में आई 35 रुपए की तेजी।
गुजरात की सेमी मंडी में 60,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका जीरा। पैदावार में कमी अनुमानित। अब बात करते हैं चने के बाजार की। बताएं आपको कि गुरुवार को चने के सौदों में उठा-पटक के साथ कारोबार हुआ। राजकोट मंडी में चने के सौदों में तेजी रही, तो वहीं दाहोद और साथ ही साथ काला पीपल मंडी का जिक्र करें तो यहां पर चने के भाव नरम दिखाई दिए, जबकि लखनऊ और मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। आवक की बात करते हैं तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 20 जुलाई को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। चने के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। गुरुवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। राजकोट मंडी में चने के सौदों में तेजी रही, वहीं दाहोद और काला पीपल मंडी में चने के भाव नरम रहे, जबकि लखनऊ और मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 20 जुलाई को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 19 जुलाई को देसी चने का भाव रहा 4,860 रुपए। 20 जुलाई को इसके भाव में 190 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,825 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 जुलाई को चने का भाव 5,015 रुपए, 20 जुलाई को इसके सौदे 35 रुपए चढ़कर 5,050 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 19 जुलाई को चने का भाव था 4,450 रुपए, 20 जुलाई को इसके सौदों में 395 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,055 रुपए पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 जुलाई को चना 6,000 रुपए पर बिका। वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ की लखनऊ मंडी में 19 जुलाई को चने का भाव था 5,675 रुपए, 20 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,675 रुपए पर बना रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। तो चने के बाजार का हाल और साथ ही साथ पैदावार का हाल भी आपने जाना और कुल दलहन की पैदावार की स्थिति का भी जायजा लिया। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए एक बार फिर रुख हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, अगर हम आगे आने वाले दिनों की बात करते हैं तो चने के बाजार को लेकर किस तरह की संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह में हमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन हमें अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी मुख्य वजह यही रही थी कि अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी फसल देखने को मिली थी। घरेलू स्तर पर भी अगर हम मांग की बात करते हैं तो लगभग 5 से 6% तक के बीच में मांग के अंदर भी हमें सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्यात की स्थिति भी पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर ही है। लगभग 10% तक निर्यात मांग में भी सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है चने के किसानों को फायदा मिलते हुए दिख रहा है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए मैं किसान भाइयों को चने में तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो तेजी की सलाह है तो इंतजार करके चल सकते हैं हमारे किसान, इससे फायदा मिल सकता है उन्हें। बिल्कुल, किसान भाई बहन चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आगे मांग में सुधार हमें और देखने को मिलेगा तो ये जो तेजी है लगभग 250 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके हमारे चने के किसान जरूर चलें आगे और भी ज्यादा तेजी का फायदा उठा सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। केले के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में केले का बाजार भाव 3,300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव जो है इसका दर्ज किया गया 3,400 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ बताएं वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मोटे अनाज के बाजार के बारे में, खासतौर पर बाजरे की बात होगी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार की। बताएं आपको कि गुरुवार को ज्वार की जो आवक है ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य सी दर्ज की गई। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 20 जुलाई को गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ पर सफेद ज्वार का बाजार भाव 4,875 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही गुजरात की ही जम्मूसर मंडी का जिक्र करें तो यहाँ पर बाजार भाव 2,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार के सौदे 4,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की मालपुरा मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर ज्वार की बिकवाली 3,450 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। जानकारी दें आपको कि इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की जो पैदावार है 39,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन तक की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो कमी का अनुमान है पैदावार में, तो इसके बारे में आइए विस्तार से जानकारी के लिए एक बार फिर रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं साहिल जी। अब हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे ज्वार के बाजार को लेकर, आगे किस तरह के रह सकते हैं इसके बाजार भाव। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्वार जो है इस साल के शुरू से ही मजबूती में बना हुआ है। घरेलू स्तर पर हमें उत्पादन में कमी देखने को मिली थी और पिछले साल अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी फसल देखने को मिल रही है। इसकी उच्च क्वालिटी के कारण जो है लगातार इसके भावों को भी जो है निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो घरेलू मांग में भी लगभग 8 से 10% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए किसान भाइयों को मैं ज्वार में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो तेजी में ही बने रहे हमारे किसान। ऐसे में आगे कब तक का ये जो तेजी का अनुमान है ये रह सकता है, क्या कहेंगे ऐसे में? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 80 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और मांग में मजबूती मिलती है तो ये जो तेजी है लगभग 150 से 180 रुपए क्विंटल तक बढ़ सकती है। बिल्कुल, अगस्त सितंबर तक इसमें और भी ज्यादा मजबूती का अनुमान है। हमारे किसान जरूर इंतजार करके चल सकते हैं। ज्वार की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में जौ की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। राजस्थान की मालपुरा मंडी का करेंगे जिक्र तो जौ का बाजार भाव 1,610 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में हाल आपको बताएं भाव रहा 2,260 रुपए प्रति क्विंटल। गाजियाबाद मंडी में सौदे 2,260 रुपए प्रति क्विंटल पर ही दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव की हमने आपको जानकारी दी है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं बाजरा के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो गुरुवार को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जो सिद्धपुर मंडी है यहाँ पर बाजरे का बाजार भाव 2,142 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि मोरबी मंडी में भाव रहा 2,225 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी का हाल बताएं तो 3,600 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां इसकी बिकवाली दर्ज की गई, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं पैदावार की तो घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि अगर हम बात करते हैं 21-22 की तो इस दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। वहीं अगर हम कुल मोटे अनाज की बात करते हैं तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की जो पैदावार है 547 लाख
48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि अगर हम बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान मोटे अनाज की जो उपज है 511,01,000 टन रही थी, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में पड़ सकता है। तो बाजरे का हाल आपने जाना, पैदावार अच्छी हो रही है और साथ ही साथ कुल मोटे अनाज की पैदावार की बात करें तो इसमें भी इजाफा है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव, लेकिन मांग भी अच्छी बनी हुई है, तो ऐसे में एक सपोर्ट मिलता रहेगा बाजार भाव को। तो हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चलें, अच्छे दाम नजर आते हैं तो आप बिकवाली निश्चित तौर पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में मक्का के बाजार भाव का कैसा है हाल। गुजरात की दाहोद मंडी में पीली मक्का का बाजार भाव 2,450 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र की मुंबई मंडी का हाल बताएं तो सौदे हुए 3,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की बेगू मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 1,970 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो लगातार हम आपको बाजार भाव की जानकारी दे रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो मोटे अनाज के बाजार का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम टमाटर और जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ मिला है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं जीरे के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की जो सेमी मंडी है, यहां पर जीरे का बाजार भाव 60,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम बात करते हैं अमरेली मंडी की, तो जानकारी दें कि यहां पर सौदे हुए 49,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। और हलवद मंडी का हाल बताएं तो यहां पर सौदे 56,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 52,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की जो उपज है उसमें 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की जो उपज है 7,95,000 टन रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं अगर हम जीरे के निर्यात की बात करते हैं तो जानकारी दें आपको कि साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 10% तक घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली है और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया है।
तो निर्यात में कमी किस तरह का असर डालेगी बाजार भाव पर, जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप जीरे के बाजार को लेकर? साहिल जी, जीरे के बाजार के बारे में क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, अगर हम जीरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जीरे के जो फंडामेंटल हैं काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें कम होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो घरेलू मांग में लगभग 5 से 7% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। यहीं अगर हम निर्यात की बात करते हैं तो निर्यात हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले हमें घटता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन चालू सीजन के अंदर इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। इसलिए किसान भाइयों को मैं जीरे के अंदर तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो तेजी की ही आपकी सलाह रहेगी। तो ऐसे में कब तक इंतजार कर सकते हैं किसान, आगे कब तक मजबूती रह सकती है? बिल्कुल, किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है इसमें हमें 100 से 120 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और मांग के अंदर मजबूती देखने को मिलेगी तो ये जो तेजी है लगभग आपका 250 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करके चलें किसान, अगस्त सितंबर तक फायदा उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, कपास के बाजार भाव पर एक नजर डालते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में बताएं कपास का जो बाजार भाव है 7,075 रुपए प्रति गांठ दर्ज किया गया। इसके साथ ही ध्रोल मंडी में इसके सौदे 5,775 रुपए प्रति गांठ पर हुए और अमरेली मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर जो बाजार भाव है 6,855 रुपए प्रति गांठ दर्ज किया गया। तो ये तो कपास के बाजार भाव का हाल आपने जाना। अब बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं सेब के बाजार के भाव की। हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का बाजार भाव दर्ज किया गया 14,000 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही जानकारी दें कि गुजरात की जो दीसा मंडी है यहां पर बिकवाली हुई 21,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं बुलेटिन में टमाटर की। बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की जो फसल है उसको काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दिनों टमाटर के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। एक मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को देश के ज्यादातर राज्यों की मंडियों में टमाटर का भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार जा पहुंचा है। दूसरी मंडियों में टमाटर के भाव की अगर हम बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है टमाटर का बाजार भाव यहां दर्ज किया गया 9,250 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की ही सूरत मंडी का हाल बताएं आपको 8,750 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां इसके सौदे हुए। गोहाना मंडी की बात करते हैं हरियाणा की तो यहां पर बिकवाली हुई 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में टमाटर के सौदे 7,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो टमाटर के बाजार का हाल आपने जाना किस तरह से बने हुए हैं अलग अलग मंडियों में, और इसी के साथ आपने देश की अलग अलग मंडियों का हाल भी जाना और साथ ही अहम जानकारियां साझा करने के लिए साहिल जी हमारे साथ बने रहे। इसके लिए साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश की मंडियों का हाल जान सकते हैं आप मंडी खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। In the time